चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। श्रमण संघ के चतुर्थ पटधर ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज, जिनके आशीर्वाद से आगम वाचना की क्लास सुचारू रूप से चल रही है, भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। जिनकी नवीन सोच एवं कुशल मार्गदर्शन ने श्रमण संघ में स्वाध्याय का बिगुल बजाया है, ऐसे उपाध्याय प्रवर गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। मोक्ष पथ के पथिकों की राह को प्रशस्त करने वाले आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। श्रमण संघ ऑनलाइन एजुकेशन की क्लास में पधारे समस्त गुरु भगवंतों एवं रत्नाधिक साध्वी वृंद के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। मेरी अनंत आस्था के केंद्र आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, जो अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर हम सभी पर अनंत उपकार कर रहे हैं और आगम की वाणी का अमृत पान करवाकर हमारी आत्मा को मिथ्यात्व से निकालकर सम्यक्त की ओर प्रयाण करवाने का एक प्रशस्त प्रयास कर रहे हैं, ऐसे गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है। हे गुरुदेव, आप अपना आशीर्वाद हम सभी पर यूं ही बरसाते रहें। पूरा श्रमण संघ आपका चिरऋणी रहेगा और इसी कृतज्ञता की कुसुमांजलि अर्पित करते हुए हम सभी गुरुदेव को वंदन नमन करेंगे और आज की वंदना का लाभ ले रहे हैं। निर्भीक वक्ता महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब की शिष्याएं साध्वी श्री डालीमा जी महाराज साहब और साध्वी श्री प्रीति जी महाराज साहब, थाना 2, जो शक्ति नगर दिल्ली में विराजमान हैं, आए और उन वंदन का लाभ लें। महासाध्वी श्री डालीमा जी महाराज साहब। मथेन वंदामी। तिकुतो आयाहीनं पायाहीनं करेमि वन्दामि नमं स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पज्वासामि मथेन वंदन। तिखुतो आयाहीनं पायाहीनं करेमि वन्दामि नमं स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पज्वासामि मथेन वंदन। तिखुतो आयाहीनं पायाहीनं करेमि वन्दामि नमं स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पज्वासामि मथेन वंदामि। गुरुदेव सुख साता जी, सबके सुख साता है। स्वाध्याय की श्रृंखला निर्विघ्न रूप से चलती रहे, इसके लिए तपस्या गतिमान है और आज जो तपस्या में संलग्न है, महासाध्वी श्री विभा जी महाराज, उपाध्याय प्रवर और योग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री शमा जी महाराज की शिष्या साध्वी श्री पल्लवी जी महाराज और डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की 5 शिष्याएं जो तपस्या में संलग्न हैं, महासाध्वी श्री आस्था श्री जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री श्रद्धा श्री जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री ऋषिरा श्री जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री उनज्ञा श्री जी महाराज साहब एवं महासाध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज साहब, ये सभी तपस्या में संलग्न हैं। हम इन्हीं तपस्वी आत्माओं की अनुमोदना करते हैं और इनकी सुख साता पूछते हैं और गुरुदेव श्री आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज हम सब पर आगम वाणी की वाचना देकर कृतज्ञ करेंगे, उपकार करेंगे। गुरु जी कृपा करें। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण
नमो आयर्याय नमो उभयधायाय नमो लोई सव साहुण ऐसो पंथ नमोकारो सव पाव प्रणसनो मंगलानंद संदेशे परमं भवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियों जी, श्री उत्तराधन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 29वां अध्ययन सुनाया जा रहा है सम्यक पराक्रम। इसके छठ आवश्यक में कल कायोत्सर्ग के संबंध में सुनाया, तो आज प्रत्याख्यान छठा आवश्यक 13वां बोल पचक खाणेण भन्ते जीवे किं गणि पचक खाणेण आसव धाराय निरूपय। भगवान से पूछा है पच खाणेण भन्ते जीवे किं गणि, भगवान प्रत्याख्यान करने से इस जीव को इस आत्मा को कौन से गुण की प्राप्ति होती है। तो भगवान ने कहा पचक खाणेण प्रत्याख्यान से आसव द्वाराय निरूपय, आश्रव द्वारों का निरोध होता है। जीव आश्रव द्वारों को बंद कर देता है। तो जहां पर प्रतिक्रमण आवश्यक सूत्र में जो प्रत्याख्यान किया जाता है, 26वें अध्ययन में बताया था कि ऐसा चिंतन करे अपने साधना को और आगे बढ़ाने के लिए मैं आगे क्या करूंगा जिससे मेरा चरित्र भी निर्मल हो और तप में भी वृद्धि हो। तो विचार करके जो उसके मन में भावना जागती है उसी के अनुसार गुरुजनों के चरणों में निवेदन प्रार्थना करते हैं कि मेरा ये नियम करवा दिया जाए, जिसमें नवकारसी से लेकर के उपवास तक या और देखा जाए स्वाध्याय, जहां तक मैं इतना स्वाध्याय करूंगा जैसी जैसी जिसकी क्षमता है उसके अनुसार वे नियम पालन करते। तो प्रत्याख्यान जो शब्द है आख्यान और प्रति उपसर्ग, देखा जाए तो आख्यान मैं ये करूंगा ये प्रवृत्ति मूलक है और प्रत्याख्यान ये निवृत्ति मूलक है। मैं भोजन करूंगा
मैं भोजन नहीं करूंगा, मैं पानी पीऊंगा, मैं पानी नहीं पीऊंगा। तो ऐसी नियम पचखान त्याग धारण करने, जिनसे अपना ज्ञान दर्शन चारित्र तप जो उत्तरोत्तर वर्तमान परिणामों वाला बने। तो कहा जा रहा है, भगवान ने उत्तर दिया कि ऐसा प्रत्याख्यान करने से, जिन कार्यों को करने से कर्मों का आश्रव होता है, कर्म प्रमाणुओं का आगमन, कर्म प्रमाणु आत्मा से बंधते, उन क्रियाओं का परित्याग करने से आसव दाराई निरुम्बई, मतलब उस प्रत्याख्यान से परित्याग करने से आश्रव द्वारों का निरोध कर देता है, आश्रव द्वारों को रोक देता है। जब कर्म आने का मार्ग रुक गया, ये रुकना ही क्या है, संवर है। जब तक मार्ग खुला है तो उससे कर्मों का आगमन हो रहा, कर्म आत्मा के साथ बंध रहे। जब आत्मा ने उस क्रिया का त्याग कर दिया भावों से, तो जब तक वो क्रिया का परित्याग रहेगा तब तक कर्मों का आश्रव भी रुका रहेगा। स्थूल रूप में प्रश्न व्याकरण सूत्र में 5 आश्रव द्वार कहे, प्राणातिपात, वृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह। जब आत्मा महाव्रतों को धारण करता है, सम्यक प्रकार से पालन करता है, तो इन महाव्रतों के धारण और पालन करने से ये पांचों के आश्रम द्वार बंद हो जाते, रुक जाते हैं। प्राणातिपात के कारण से जो कर्मों का बंद होना था वह रुक जाएगा। तो ये तभी रुका है जब उनका प्रत्याख्यान किया है, आश्रम द्वारों का, प्राणातिपात का परित्याग किया है। तो ऐसे और जितनी भी क्रियाएं हैं जिनसे कर्मों का बंद होता है, उनका परित्याग करने से भगवान कहते हैं आश्रम द्वार रुक जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो इस प्रति में तो केवल इतना ही पाठ दिया है प्रश्न का और उत्तर का। आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने अपनी व्याख्या के अंदर जो मूल पाठ लिया है उसमें थोड़ा सा और है। उन्होंने फरमाया है कि बृहद वृत्ति जो संस्कृत की प्राचीन व्याख्या भी है, प्रमाणिक भी है, उत्तरकालीन आचार्यों ने अपनी व्याख्या करते हुए उसका भरपूर मात्रा में प्रयोग किया है। 2 ही व्याख्याएं जो है, एक श्री सूत्र के ऊपर चूर्णी है और 2 आचार्य श्री जिनदास मणि महत्तर की कही जाती है। और जो वृत्ति जो है आचार्य श्री शांति सूरी जी, उनके द्वारा लिखी गई है, जो प्राकृत टीका के नाम से प्रसिद्ध है। क्योंकि जो उन्होंने कथाएं दी है वे सारी की सारी प्राकृत भाषा में दी है। कुछ बाद में कुछ टीकाएं, कुछ कथाएं जो संस्कृत में अधिकतर प्राकृत भाषा में ही उन्होंने दी है, इसलिए उसका नाम पाइय टीका, प्राकृत टीका प्रसिद्ध हुआ। तो वैसे तो टीका तो संस्कृत भाषा में है, तो उसके अनुसार तो इतना ही पाठ है, लेकिन उन्होंने फरमाया कुछ हस्तलिखित प्रतियों में जो अतिरिक्त पाठ उपलब्ध होता है और उस पाठ को उन्होंने अपनी प्रति में साथ जोड़ा है, और वो पाठ जो है इसके साथ उसका भी सुनाया जा रहा है। जैसे पहले कहा पचखाणेन आसव दाराई निरुम्बई, फिर आगे कहा पचखाणेन इच्छा निरोहम जने, प्रत्याख्यान करने से इच्छाओं का निरोध होता है। जब व्यक्ति मन से किसी चीज को छोड़ देता है तो मन के अंदर मानव इच्छा पैदा होगी, तो उसका तो निरोध करना ही पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। यदि नहीं रोकेगा
तो उसका प्रत्याख्यान टूट जाएगा। और दूसरी बात, जैसे कहा जाता है परंपरा से बीज चला आ रहा है, बीज को जमीन में डाला, अंकुरित हुआ, पौधे के रूप में हुआ, आने वाले समय में उससे पुनः बीज के रूप में जब फल के रूप में आगे आगे जब उन बीजों को पुनः बीजेंगे फिर आगे अंकुरित होगा, ये प्रवाह चलता रहेगा। लेकिन जब जिस बीज को जला दिया जाएगा या नष्ट कर दिया जाएगा, फिर उस बीज की परंपरा आगे नहीं चलेगी। इसी प्रकार का है, जिन कर्मों के कारण से आत्मा में इच्छाएं पैदा होती हैं, जब ये आत्माएं उन इच्छाओं को पूर्ण करते हैं तो पूर्व अर्जित कर्म के उदय से इच्छा पैदा हुई और उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्हें वो प्रयास करता है और इससे आगे नए कर्मों का बंध होता है और वो नए कर्मों का बंध ही आने वाले समय में नई इच्छाओं को जन्म देगा। तो जहां पर कहा है कि मानव प्रत्याख्यान करने के पश्चात इच्छा पैदा भी होती है, लेकिन वह उस इच्छा को रोकता है। जिस कर्म के कारण से वह इच्छा पैदा हुई है, इच्छा को रोक दिया है, वह तो कर्म अपना परिणाम अपना जोर लगा करके क्षीण हो जाएगा। लेकिन इच्छाओं को क्रिया रूप ना करने के कारण से उसने नया कर्म नहीं बांधा। जब नया कर्म नहीं बांधा तो आने वाले समय में जब वो कर्म नहीं, तो फिर वो इच्छा कहाँ से रहेगी। तो इसलिए कहा जाता है कि इच्छा का निरोध होता है। कितनी बार ऐसा भी होता है जो तो पूर्ण साधक हैं, जो उनके संबंध में सारे एकदम पूर्ण थोड़े बनते। मानव पक्षखान करने के बाद मन के अंदर इच्छा पैदा भी हुई, लेकिन उसने रोकने का प्रयास किया, लेकिन मन के अंदर भाव निरंतर आ रहे। तो जिस समय प्रत्याख्यान पारते हैं, जहाँ प्रतिक्रमण करते हैं, आवश्यक सूत्र पढ़ते हैं, उस समय भाव से जब आवश्यक सूत्र किया जाता है तो उस समय ये सारी आलोचना की जाती है। इसका पालन करते समय मन से, वचन से, काया से कहीं पर भी अतिक्रम, व्यतिक्रम, अत्याचार, अनाचार आदि दोष लगा हो तो उसका मिच्छामि दुक्कड़म, अपनी आलोचना करना, उसका प्रतिक्रमण करना। और उस तपस्या के संबंध में मानो कोई दोष लगे हैं, उनकी शुद्धि के लिए अलग से तपस्या करना, जिससे उन दोषों की शुद्धि हो जाए, वो आगे आने वाले समय में किसी प्रकार का अपना प्रभाव ना दिखा सके, आत्मा उनसे प्रभावित ना हो। जब साधक ऐसे करेगा तो जो होगा, पहले तो वो कर्म पूर्ण रूप से रुक जाए। मानो बंदा भी है तो वो इतना प्रभावशाली नहीं होगा। जैसी इच्छाओं की उग्रता वर्तमान में है, आगे आने वाले समय में नहीं होगी, क्योंकि उसने इच्छाओं के अनुसार अपने आप को पूर्ण रूप से प्रवृत्त नहीं किया। थोड़ा बहुत हुआ तो उसकी आलोचना, निंदना, गर्हना, प्रायश्चित के द्वारा उसका शुद्धिकरण कर दिया। तो शुद्धिकरण के कारण से वो कर्म बिल्कुल ही जड़ों से उखड़ गया। एक परंपरा उसने काट दी। इस प्रकार है, ऐसे निरंतर साधना करते रहने से जो जो कर्म उदय में आते हैं उनको अपने ऊपर प्रभावित नहीं होने देते। नहीं होने के कारण से वो कर्मों की निर्जरा होती जाती है और आत्मा निर्मल होती जाती है, नए कर्मों का बंध रुक जाता है। तो इसलिए कहा है कि प्रत्याख्यान से इच्छाओं का निरोध जे भाव उत्पन्न होता है। इच्छा निरोह गयणं जीवे सब द्रव्येषु विनीय तणः सी भूवे विहरई। जब आत्मा के इच्छाओं का निरोध हो जाता है, इच्छा निरोध इस भाव के प्राप्त होने पर प्राप्त हुआ है। ऐसा भाव जिसको इच्छाओं का निरोध, ऐसा जीव मतलब इच्छाओं के शांत होने पर जीव जो है सब द्रव्येषु, जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, उनके प्रति आसक्ति है, उनके प्रति तृष्णा का भाव, लालसा आती है। तो ऐसे निरंतर इच्छाओं का निरोध करते रहने से, इन साधनाओं को प्रत्याख्यान की साधना करते रहने से जितने भी संसार के पदार्थ हैं उनके प्रति विनीय तण है, विनीत तृष्णा ऐसा हो जाता है। विनीत तृष्णा का मतलब
विनीता दूरीभूता, मतलब दूर हो गई है तृष्णा जिसकी, ऐसा वो जीव, ऐसा अलंकरण विशेषण उसके साथ लग जाता है जिसकी इच्छाएं शांत होगी। आप कितने भी भौतिक पदार्थ उसके सामने क्यों ना आए, कभी उनके प्रति आकृष्ट रहता था, लेकिन वर्तमान में इस साधना से ऐसी अवस्था आ गई, पास में आए भी तो भी वह उनकी चाहना नहीं करता, उनका सेवन तो दूर रहा। तो कहा इस प्रकार तृष्णा से रहित हो जाता है, सीव हुए का मतलब शीतलीभूत, शांत चित्त हो करके विहरई, अपने इस मोक्ष मार्ग में संयम और तप से अपनी आत्मा को भावित करता हुआ शांत चित्त रहता है, समाधि भावन में रहता है, उसको किसी प्रकार का असमाधि का अनुभव नहीं होता। इस प्रकार 13वां बोल हुआ। अब इसके आगे 14वां बोल है स्तव स्तुति मंगल। हव थोई मंगलेण भंते जीवे के जानियै, हव थोई मंगलेण नान दंसन चरित बोहि लाभ जानियै, नान दंसन चरित बोहि लाभ संपन्ने य न जीवे अंत क्रियं कप विमानोवत्तिगं आराहण आराहि। भगवान से प्रश्न पूछा है, तावत कोई मंगलेण भंते जीवे किंजणि, भगवन स्तव स्तुति मंगल से इस आत्मा को कौन से गुण की प्राप्ति होती। तो भगवान ने कहा तावत कोई मंगलेण, स्तव स्तुति मंगल से नान दंसन चरित बोहि लाभ जानियै, स्तव स्तुति मंगल से आत्मा ज्ञान दर्शन चारित्र जे बोधि लाभ को प्राप्त करती है। आत्मा के अंदर ज्ञान दर्शन, ज्ञान बोधि, दर्शन बोधि, चारित्र बोधि, इन 3 प्रकार की बोधियों का लाभ होता है उस आत्मा को जो स्तव स्तुति मंगल करता है। नान दंसन चरित्र बोहि लाभ संपन्ने यर्णं जीवे अंत क्रिया कप विमानोवत्ति का आराहण आराह। ज्ञान दर्शन और चारित्र रूपी जो बोधि लाभ है उससे संपन्न जीव अंत क्रिया अथवा कल्प विमानोपत्ति, इस आराधना आराहण आराही, इस आराधना की मतलब जे आराधना करता है उसकी जो आराधना आराधित होती है। तो कहा है स्तव स्तुति क्या चीज है। तो व्याख्याकारों ने कहा है, पहले तो स्तव के संबंध में स्तव स्तवन, वैसे तो स्तव और स्तवन जो है एक ही धातु से निष्पन्न हुए हैं। स्तूय धातु आती है संस्कृत व्याकरण में जो स्तवन अर्थ में ही आती। स्तवन का मतलब किसी का नाम लेना, वंदना करना, गुणगान करना और अपने उनके प्रति मंगल भाव प्रकट करना, ये स्तवन अर्थ में आता है और लोगों के पाठ में सारी बातें आ जाती। तो स्तुति जो है, जहां स्तव का स्तूय धातु का सारे व्याकरण के नियमों के अनुसार सारी क्रियाएं करके स्तू रह जाता है। आज आप ऐसा प्रत्यय करके अ कर देते हैं, ओ को गुण हक होके ओ हो जाता है, ओ को अयाति संधि करके अव कर देते तो स्तव बनता है।
और जो स्तुति शब्द है, स्तुति में भी स्तूय धातु है, अनुबंध आदि लोग करके कहा जाता, स्तू रूप रह जाता है और उसके आगे कतिन प्रत्यय करते हैं। स्त्रियाम कतिन, जिस शब्द को स्त्री वाचक बनाना है तो वहां पर कतिन प्रत्यय कर देते हैं। कतिन प्रत्यय वाले शब्द स्त्री वाचक जाने जाते हैं, तो कतिन का ती शेष रह जाता है। स्तु और ती मिलकर के स्तुति बना। भाव तो एक ही है, दूसरे का गुणगान करना, दूसरे का बड़ी श्रद्धा भक्ति से नाम लेना, उनको नमस्कार करना, अपनी शक्ति के अनुसार उनके गुणों का वर्णन करना, भावना भाना की जो गुण हमारी आत्मा के अंदर भी पैदा हो। इन गुणों को है तो आत्मा के ही गुण, लेकिन जब कर्म उदय में आते हैं बंधे हुए, तो इनके ऊपर जैसे हवा उड़ती है तो आकाश में धुंधलापन आ जाता है, गर्दा बिखर जाता है, दृष्टि रुकती है। ऐसे इन कर्मों के उदय के कारण इन गुणों का भी घात होता है। अब जिस समय स्तवन करते हैं तो उससे जो निर्मल होता है, तो बताया है कि इस आचार्यों ने दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ आरोपित किया है। स्तव के संबंध में कहा है कि 1, 2, 3 श्लोक, इतने में 1 श्लोक से, 2 श्लोकों से, 3 श्लोकों से जो हम गुणगान करते हैं उसको स्तव शब्द से कहा है, और जो 3 श्लोकों से ऊपर जो हम स्तवन करते हैं किसी का, तो उसको स्तुति कहा जाता है। ये आचार्यों की धारणा है। लेकिन चतुर्विंशति स्तव हम देखते हैं तो जहां पर 7 गाथाएं, लेकिन उसको स्तव 1, 2, 3 से तो वो तो परिमाण मर्यादा बढ़ गई। अब नमुत्थनम का भी पाठ देखा जाए, उसके लिए भी शक्कर स्तव कहा जाता है, लेकिन इस परिभाषा के अनुसार 3 श्लोक से ज्यादा पाठ है तो उसको स्तुति कह दिया, लोगस के पाठ को स्तव कह दिया। लेकिन ये स्तव सभी के साथ घट जाते हैं, जो आचार्यों की अपनी अपनी मान्यता के अनुसार उनको जो प्राप्त हुआ उसके अनुसार उन्हें परिभाषाएं बांधी। लेकिन जो सारे के सारे जो स्तवन है, गुणगान है, जहां पर नाम लेते हैं, नमस्कार करते हैं, गुणगान करते हैं, अपनी भावनाएं भाते हैं, तो ये सारे का सारे इनको स्तवन भी कह सकते हैं, स्तुतियां भी कह सकते हैं। और जिस समय तन्मय होकर के इनको किया जाता है तो आत्मा महानिद्रा महापरिवसान करता है। कर्मों की बहुत निद्रा होती है, क्योंकि विशुद्ध भाव है, गुणों के अंदर इतना लीन हो गया है और कहीं ध्यान नहीं। इसी को लोक में भक्ति भाव के रूप में कहा जाता, भक्ति भाव। और ये भक्ति भाव कैसे महानिद्रा का कारण बनता है। इतिहास में कितनी घटनाएं, भक्तामर स्तोत्र का आता है, ऐसे कितने लोगों के जीवन में ऐसी घटना घट जाती है कि कैसे कैसे उनके कर्म कटते हैं, कैसे कैसे उनकी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। अब इनसे कर्मों की निर्जरा तो होती है, और निर्जरा होने के कारण से बाधाएं भी क्या होंगी, दूर होंगी। लेकिन आत्मार्थी मुमुक्षु जीव जो है वह इन केवल छोटी छोटी बाधाओं के लिए इसका प्रयोग न करके वो तो सोचते हैं हमारी कर्मों की जो बाधाएं हैं जड़ों से उखड़नी चाहिए, हमारे को इस मार्ग पर ऐसे हम चले कभी हमारी गति जो है स्खलित ना हो, कभी हम इधर उधर ना हो, हमारी गति में परिपक्वता होनी चाहिए, हमारी चर्या में निर्मलता होनी चाहिए, हमारे भावों में उत्तरोत्तर निर्मलता बढ़ती बढ़ती रहनी चाहिए। तो इनको करने के लिए ये स्तवन जो है ये बहुत बड़ा साधन है। तो वर्तमान तो इसमें जहां पर स्तवन में स्तव स्तुति मंगल से क्रम के अनुसार देखा जाए तो जहां पर नमुत्थनों के पाठ को जोड़ा जाता है कि जैसे प्रत्याख्यान के बाद अतिचारों आदि के संबंध में आलोचना करके फिर उसके बाद 2 बार नमुत्थनम पढ़ा जाता है, जिसमें पहले नमुत्थनों से सिद्ध भगवंतों को नमस्कार किया जाता है। ठाणं संपत्ताणं नमो जिनाणं जियेभ्याणं, जो सिद्ध स्थान को प्राप्त हो गए हैं उनको,
और दूसरा जो है ठाणं संपावियो कामाणं, उस स्थान को, उस शाश्वत स्थान को पाने की जिनके अंदर कामना है। तो ये व्यवहार में कहा जाता है, लेकिन ऐसे स्थान पर पहुंची आत्माएं तो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाती हैं। तो कहा जाता है कि इस प्रकार स्तव स्तुति मंगल जो है, ऐसे हम गुणगान करते हैं अरिहंत भगवंतों का, सिद्ध भगवंतों का। आगे हम आचार्य कहें, उपाध्याय कहें, साधु साध्वी कहें, जो 5 प्रकार के चरित्र की आराधना कर रहे हैं, जो 5 प्रकार पंचाचार का पालन कर रहे हैं, स्थायी गुणों की आराधना कर रहे हैं, इस मोक्ष मार्ग के प्रतीक हैं। ऐसी आत्माओं का हम स्तवन करते हैं। तो स्तवन से, ये स्तवन क्या है, मंगल रूप है। तो ऐसा करने से इस आत्मा के अंदर कौन सा गुण पैदा होता है? तो भगवान ने कहा थव कोई मंगलेन नान दंसन चरित्र बोहि लाभम जन, स्तव स्तुति मंगल से ये 3 प्रकार की बुद्धि कही है, ज्ञान बुद्धि, दर्शन बुद्धि और चारित्र बुद्धि। स्थानक सूत्र के तीसरे ठाणे में कहा है कि तीविहा बोहि पणता, तंजाह नान बोहि, दर्शन बोहि, चरित्र बोहि, तीहा तीविहा बुद्धा पणता, तंजाह नान बुद्धा, दंसन बुद्धा, चरित्र बुद्धा। 3 प्रकार की बुद्धि कही है, ज्ञान बुद्धि, दर्शन बुद्धि, चारित्र बुद्धि। और बुद्ध भी 3 प्रकार के कहे हैं, ज्ञान बुद्ध, दर्शन बुद्ध, चारित्र बुद्ध। तो ज्ञान बुद्धि से सम्यक ज्ञान लिया है, दर्शन बुद्धि से सम्यक दर्शन लिया है, चारित्र बुद्धि से सम्यक चारित्र लिया है। सम्यक चारित्र के अंदर ही सम्यक तत्व को भी ग्रहण कर लिया जाता है। तो देखा जाए ये चारों के चार सभी से मिल करके क्या है, मोक्ष मार्ग है। और इनकी आराधना करने से, जैसे सम्यक ज्ञान बुद्धि की आराधना कैसे है, ज्ञान ज्ञानियों के प्रति आदर मान श्रद्धा रखना, अहोभाव रखना, ज्ञानियों के प्रति श्रद्धा सम्मान का भाव हो, ज्ञान की आराधना के लिए शास्त्र स्वाध्याय उपधान तप के साथ श्रद्धा भक्ति के साथ करना। जे विचार करना, आज तो हमारे सामने भगवान नहीं है, लेकिन भगवान के मुख से निकले हुए वे शब्द जिनको गणधर भगवंतों ने सुना और उनको सूत्र रूप में रचना की, वो सूत्र आज हमारे सामने है। भगवान ने जे शब्द के कल्पना करो, हम भगवान के सामने भी होते तो उन्होंने इन्हीं शब्दों से हमारे को समझाना था। उन्होंने वही कहने थे जो 9 तत्व है, 6 द्रव्य है, ये 4 गतियां हैं, 5 जातियां हैं, आखिर ये सारे मूल जो हैं भगवान के द्वारा ही तो कहे हैं। अब इनको जितना जानेंगे, जो सारे का सारा क्या है, सम्यक ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है। और इसके माध्यम से हमारा मोक्ष, हमारी श्रद्धा निर्मल होती है, ज्ञान निर्मल होगा, शंकाओं से रहित होगा। हमारा चारित्र जो भगवान ने फरमाया है उसको हम जानेंगे तो यथाशक्ति उस चारित्र की आराधना करेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे। हमें जानकारी होगी तो हमें दोषों का बोध होगा, दोषों की हम आलोचना कर सकेंगे, उनकी शुद्धि के लिए तपस्प्रायश्चित कर सकेंगे, जिससे हम भगवान की वाणी के आराधक बनेंगे। तो इस प्रकार ज्ञान दर्शन चारित्र ये 3 प्रकार की बुद्धि है। तो स्तव स्तुति मंगल करने से क्या होता है, आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र ये 3 प्रकार की बुद्धि है, इसका लाभ होता है। लाभ का मतलब, लाभ जो है लभते, लभते का प्राप्नोति, लभते प्राप्त करता है, जिसको लपना कह देते हैं, ये आत्मा को मिलता है। जैसे आपको क्या मिलता है, आपको क्या क्या प्राप्त होता है, तो कहा आत्मा को ऐसा करने से, स्तव स्तुति मंगल करने से ज्ञान दर्शन चारित्र इनकी प्राप्ति होगी। सूक्ष्म ऐसा बढ़ेगा, मानो आज नहीं है तो आने वाले समय में उसकी भूमिका बंध गई है, तो आने वाले समय में आत्मा को सम्यक ज्ञान की भी प्राप्ति होगी, सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति होगी और सम्यक चारित्र की भी प्राप्ति होगी। और इनकी प्राप्ति से वह संसार को सीमित करता हुआ आगे से आगे बढ़ता हुआ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा और एक दिन अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो जाएगा। तो पहला कहा ज्ञान दर्शन चारित्र बुद्धि लाभ की प्राप्ति होती है। फिर उसके आगे नान दंसन चरित्र बोहि लाभ संपन्न जीवे,
जो जीव ज्ञान दर्शन चारित्र इस बुद्धि लाभ से संपन्न हो जाता है, ऐसा चरित्र, ऐसा जो जीव है, ऐसी आत्मा संबर निद्रा करते हुए जिसने ज्ञान के द्वारा तो प्रकाश हुआ, सम्यक जानकारी हुई, सम्यक दर्शन के द्वारा श्रद्धा निर्मल हुई, दृढ़ता आई, और चरित्र के द्वारा आने वाले कर्मों को रोका है, बंद को रोका है, और पूर्व के कर्मों को उसने क्या किया, क्षय किया है। तो ऐसा करने वाला जीव जब जो हो जाते हैं कर्म, नए कर्म रुक के पुराने कर्म टूट गए, तो अंत क्रिया को प्राप्त होता है। पहली बात, यदि सारे कर्म क्षय हो जाते हैं, अंत क्रिया, ये शब्द जो है दो स्थानों पर प्रयुक्त होते हैं। एक अंत क्रिया होती है जीवन का अंत, दूसरा अंत क्रिया है संसार का अंत। जीवन का अंत तो जब जब जन्म मिलता है, जन्म होता है जीव का, तो जैसे आयु कर्म समाप्त होता है, तो इस जीवन की अंतिम क्रिया हो जाती है। इस जीवन की अंतिम क्रिया क्या की है? तो जीवन का अंत क्रिया पहली बात। दूसरा है, ऐसी क्रियाएं तो अनंत बार हर जीव की होती है, इनका कोई महत्व नहीं है। वास्तव में अंत क्रिया वही महत्वपूर्ण है जिसके बाद सदा के लिए जो क्रियाएं समाप्त हो, तो जो इनकी समाप्ति जो है आत्मा की तो तभी होगी। देखा जाए योगों की क्रियाएं मन वचन काया की, ये तो 13वें गुण स्थान के आखिर तक, आखिर में समाप्त होंगी। जब ये क्रियाएं समाप्त होंगी तो आत्मा के अंदर अयोगी अवस्था, शैलेशी अवस्था, अलेशी अवस्था आएगी। और जैसे ही 5 ह्रस्व अक्षर उच्चारण जितने समय में शेष अघाती कर्म क्षय हो जाएंगे, आत्मा सिद्ध बुद्ध अजर अमर अविनाशी अवस्था को प्राप्त हो जाएगी। ये आत्मा की देखा जे अंत क्रिया है जो जहां पर लिया है। और इसी अंत क्रिया के संबंध में स्थानक सूत्र के चौथे ठाणे में कितनी बार साधु साधु अपनी कथाओं का विषय बनाते हैं। जैसे पहला कहा जाता है कि बहु संयम अल्प वेदना, जहां हम इसको ऐसा भी कहते हैं बहुत संयम बहुत वेदना। दूसरी बात है बहुत संयम अल्प वेदना, अल्प संयम बहु वेदना, अल्प संयम अल्प वेदना। तो बहुत संयम बहुत वेदना, जहां पर उन आत्मा का वर्णन जैसे संत कुमार राज ऋषि हुए, चक्रवर्ती राज ऋषि, संयम भी बहुत पाला लेकिन वेदना भी बहुत सही। दूसरा बहुत संयम अल्प वेदना, जहां पर भरत राज ऋषि, चक्रवर्ती राज ऋषि के संबंध में आता है, राजभवन में ही केवल ज्ञान हो गया था, 1 लाख पूर्व तक संयम अवस्था में रहे, बहुत संयम लेकिन कोई वेदना नहीं। तीसरे में आता है अल्प संयम बहु वेदना, संयम पर्याय तो थोड़ी रही है लेकिन वेदना बहुत पाई, जहां पर वैश कुमार जी का वर्णन आता है कि थोड़े ही टाइम में कितनी महान वेदना समता से सही और कर्म क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त होगी। और चौथा जो है अल्प संयम अल्प वेदना, भगवती मोरा देवी मरु देवी माता जी के लिए आता है। हाथी के ऊपर बैठी बैठी नहीं, कैसे भावों में परिणमन हुआ, भाव बदले हैं, और थोड़े ही समय में कोई वेदना नहीं, कोई तकलीफ नहीं, थोड़े ही समय में शपक श्रेणी का आरोहण करके केवल ज्ञान केवल दर्शन पाके साथ ही अंतर मुहूर्त के अंदर सारी क्रियाएं होगी संसार सागर को पार करके। तो ऐसी जो है 4 प्रकार की अंत क्रियाएं। तो कहा आत्मा पहले तो इस सारे कर्म समाप्त हो जाए, कर्म समस्त कर्मों से मुक्ति हो जाए, जिसको कहा जाता है कृष्ण कर्म क्षय मोक्ष मोक्ष, समस्त कर्मों से छुटकारा मोक्ष, ये अंत क्रिया। दूसरा कहा है मतलब ज्ञान दर्शन चारित्र बुद्धि लाभ से संपन्न, या तो सारे कर्म क्षय हो जाते हैं तो अंत क्रिया सिद्ध गति को प्राप्त करता है। सभी कर्म क्षय ना हो तो उसके लिए कहा कल्प विमानोपत्ति, आरोहण
जिस उस आराधना को करता है जिससे आत्मा की कल्प विमानों में या कल्पातीत विमानों में जन्म होता है। अब यदि सारे कर्म क्षय नहीं हुए, अंतिम समय धर्म आराधना करते, जो ज्ञान दर्शन चरित्र तप की आराधना करते करते जब उन्होंने देखा कि हमारे जीवन का संध्या काल आ गया है, तो कितने तो संलेखना पूर्वक कितने सीधे ही संधारा ले लेते हैं, समस्त जीवों से क्षमा याचना करते हैं, अपने जीवन की आलोचना करते हैं। जब से संयम लिया है, इस जीवन में जहां जहां संयम में दोष लगे हैं, जहां जहां तपस्या करते दोष लगे हैं, अपने गुरुजनों के आगे, अपने आचार्य भगवंतों के आगे जैसे जैसे जिसकी क्षमता है उसके अनुसार अपनी आलोचना करके निशल्य हो जाते हैं, और कितने तीनों आहारों का, कितने चारों आहारों का आजीवन परित्याग कर देते हैं, और समाधि पूर्वक काल धर्म को प्राप्त होकर वैमानिक देवलोकों में देवता के रूप में जन्म लेते हैं। कितने जीव तो कल्पातीत विमानों में, त्रैवेकों में, 569 विमानों में जन्म लेते हैं। जैसे मैं कुमार जी का आता है, धन्नाशाली भद्रती का आता है, जाली ब्याली आदि का वर्णन आता है। अनुत्तरोपातिक सूत्र में जो 800 जीवों का, वर्तमान में 33 जीवों का वर्णन है, लेकिन भगवान के शासन में तो 800 जीव कहाँ गए हैं, 569 विमानों में गए। ऐसे अणुत्तर, ऐसे कल्पातीत विमानों में, और कितने जीव ऐसे हैं, ऐसे समाधि मरण को प्राप्त करके कल्पातीत में तो नहीं जाते, कल्पोपन्न विमानों में जाते। ऐसे ऐसे कितने कितने साधकों का वर्णन आता है। भगवती सूत्र में स्कंधक अणगार जी का वर्णन आता है। ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में मेघ अणगार जी का वर्णन। मेघ कुमार जी तो देखा जाए तो वो तो 22वें देवलोक में गए हैं, लेकिन जो 12वें देवलोक तक गए हैं, तो जहां पर जैसे जहां वर्णन निर्यावली का आदि सूत्रों में राजा श्रेणी के पोतों का वर्णन आता है, जिन्होंने ऐसी आराधना करके कोई पहले देवलोक में गया, कोई दूसरे में, कोई ऐसे अलग अलग कल्प विमानों में। तो इस प्रकार जो कल्प विमानों में आराधक श्रेणी के स्थानों को प्राप्त करते हैं, जैसे कार्तिक श्रेष्ठी भगवान मुनि सुब्रत स्वामी जी के चरणों में, जिन्होंने जैन भागवती दीक्षा ली थी 1008 साथियों के साथ, 14 पूर्वों का अध्ययन किया, 12 साल का संयम आया, 1 महीने की संलेखना संधारा, और भाव पूर्ण करके पहले देवलोक में 100 धर्मेंद्र महाराज के रूप में जन्म हुआ। ऐसे कितने के जीव हैं। अब गंगदत्त जी का आता है, जिन भगवती सूत्र में उन्होंने भी भगवान मुनि सुब्रत स्वामी जी के चरणों में दीक्षा, जैन भागवती दीक्षा ली, 11 अंगों का अध्ययन किया, और 7वें देवलोक में देवता के रूप में जन्म लिया, और एक एक जन्म लेकर के जो मोक्ष में जाने वाले। तो कहा जाता है कि ऐसे कल्प विमानों में जिससे उत्पत्ति होती है, जन्म होता है, ऐसी आराधना करते, तो ये सारे का सारा लाभ जो है स्तव स्तुति मंगल से है। अरिहंत परमात्मा का, पंच परमेष्ठी भगवंतों का, उनका नाम लेना, उनको वंदन करना, उनका गुणगान करना, अपनी भावनाओं को विशुद्ध करना, और ऐसे महापुरुषों का, महर्षियों की जीवन गाथाएं बड़ी श्रद्धा भाव से पढ़ना। तो वर्तमान में जो नमोत्तम का पाठ है, उसके माध्यम से अरिहंत भगवंत तीर्थ सिद्ध भगवंतों की, अरिहंत भगवंतों का श्रवण किया जाता है, गुणगान किया जाता है, जो भगवान हमारे कैसे हैं। आवश्यक सूत्र में जब नमोत्तम के पाठ के नंबर आया था, तो सारा व्याख्यान हुआ था। तो इस प्रकार ये 14वां बोल हुआ। इसके आगे 15वां बोल है, काल प्रतिलेखना। काल पड़ी लेहन्यायण भक्ते जीवे किंग जरिए, काल पड़ी लेहन्यायण नाना वर्णिता कंबं कवे, काल पड़ी लेहन्यायण भक्ते जीवे किंग जरिए। भगवत काल प्रतिलेखना से आत्मा को कौन से गुण की प्राप्ति होती है। काल प्रतिलेखना, काल को देखना, समय कैसा चल रहा है, स्वाध्याय का काल, अस्वाध्याय का काल। स्वाध्याय के समय स्वाध्याय करना, जो स्वाध्याय का समय नहीं है उससे अतिरिक्त जो क्रियाएं हैं उनको करना। जैसे व्याख्याकारों ने कहा है कि जैसे सुबह से, जैसे 26वें अध्ययन में, समाचारी अध्ययन में
सारा काल के संबंध में कहा था वो तो उस समय का है, लेकिन वर्तमान में भी अपनी व्यवस्थाएं बनाए तो हम बहुत समय स्वाध्याय के लिए, ध्यान के लिए निकाल सकते हैं। लेकिन इनके जे निर्जना के लिए, धर्म आराधना के लिए समय निकालने के लिए इसमें अपने आप को संयम में तो रखना ही होगा। जन संपर्क से अपने आप को बचाना होगा। जितना जन संपर्क होगा और उस जन संपर्क की सबसे ज्यादा मार पड़ेगी वो हमारे स्वाध्याय और ध्यान के ऊपर पड़ेगी। क्योंकि लोग जन संपर्क वो हमारा समय वो ले लेगा तो हमारे को स्वाध्याय का समय कब मिलेगा, हमारे को ध्यान का समय कब मिलेगा, अपनी साधना का समय कब मिलेगा। तो इस ओर से जो जो जागरूक साधक है इन बातों का सदा ध्यान रखते हैं। कहते हैं जो काल समय इसकी अनमोल है, इसके द्वारा इस समय का सदुपयोग करें तो अंत क्रिया कल विमानों में जन्म होने की जन्म हो ऐसी आत्मा आराधना कर लेता है। और यदि इस समय का सदुपयोग ना किया जाए, व्यर्थ में समय को गंवाया जाता है तो आत्मा नरक गति का भी अधिकारी होता है। काल है, इसका सदुपयोग करने वाले आत्मा ऊर्ध्वगामी होते हैं और इसका दुरुपयोग करने वाले अधो दिशागामी बन जाते हैं। तो कहा कि समय को देखना, समय की कीमत को भी समझना और एक एक पल को, एक एक क्षण को सार्थक करना। और उसकी सार्थकता जो है व्यर्थ की बातों में नहीं है। इस समय की सार्थकता जो है वो धर्म क्रिया करने में है। धर्म क्रिया ज्ञान दर्शन चारित्र तप आदि की आराधना करने में है। जो जो समय हमारा इसकी आराधना में जाएगा वो सफल होगा। इसी सूत्र के 14वें अध्ययन की वह गाथा जाजा बच्चा ही रहणी नासा पड़ी नियतई धम्मं च कोण मानस सफला जनती राइयो। जो दिन रात व्यतीत हो जाते हैं वो वापिस नहीं आते। लेकिन इन दिन और रात्रियों में जो धर्म क्रिया कर धर्म आराधना की जाती है वो सफल है। और जहां पर अधर्म करते हैं वो समय क्या है, निष्फल है। तो हमारा सबका जीवन सफल हो, ये कैसे होगा, इस इन बातों का ध्यान रखना होगा। जीवन की आवश्यक क्रियाएं हैं उनको भी करना है, क्योंकि उसके बिना जीवन चलेगा नहीं। लेकिन हमें धर्म क्रिया भी करनी है, धर्म आराधना भी करनी है। कितना कुछ आत्मा अपने आप को समझाए कि देखो हमने कितना त्याग किया, माता पिता को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, सब कुछ छोड़ करके हम आए हैं। तो हमारे जीवन की सफलता कितने जीवों को प्रसन्नता देगी। हमारा जीवन संयम तप की आराधना से सफल होगा। तो जिस परिवार ने इतना त्याग किया है उनकी आत्मा को भी खुशी होगी। जिस संघ ने हमें आश्रय दिया है वो संघ को भी कितनी प्रसन्नता होगी। जो जो हमारे समीप आकर के धर्म का सानिध्य पाए हैं उनकी भी आत्मा को कितनी सफलता होगी। कहते एक जीव तरता है तो उसके साथ कितने जीव तरने के अधिकारी बन जाते हैं। लेकिन तरा कैसे जाएगा संसार को, तो तरने का रास्ता तो यही है ना कि हम एक एक पल को, एक एक क्षण को धर्म आराधना के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, धर्म ध्यान के द्वारा, तपस्या के द्वारा, सेवा आदि के द्वारा इस समय को सफल बनाया जाए। तो जहाँ बताया जा रहा है कि काल परि लेहन्यायण भंते जीवे किंग गणी, काल की प्रति लेखना करने से भगवान इस आत्मा को कौन से गुण की प्राप्ति होती है। तो जहाँ पर काल की प्रति लेखना देखना जो समय स्वाध्याय के योग्य है या नहीं, यदि स्वाध्याय के योग्य है तो उस समय स्वाध्याय किया जाए, और स्वाध्याय के योग्य नहीं है तो अपने जीवन की जो दूसरी आवश्यक क्रिया है उनके अंदर। और उसके अतिरिक्त जैसे बोल थोकड़े मानो लंबे समय तक और स्वाध्याय काल चलता है, जो थोकड़े हैं अर्थागम है उसका चिंतन करे, उसकी आवृत्ति करे, उसके कारण से क्या है उसका समय तो निर्जरा में ही जाएगा। और उसमें जप है, स्वाध्याय है, जितना भी हो सकता है तो अपने समय को स्वाध्याय आदि के द्वारा सफल बनाना। तो बताया कि काल प्रति लेखना से भगवान जीव को कौन से गुण को प्राप्त करता है, पैदा करता है। भगवान ने कहा काल परि लेहन्यायण नाना वर्णितम कम्बं कवे, काल प्रति लेखना से ज्ञानावर्णी कर्म क्षय करता है। जो समय के प्रति बड़ा जागरूक रहता है, समय को व्यर्थ नहीं जाने देता,
अब गुरुजनों की सेवा है या और कोई जिम्मेवारी है, उनको निभा करके वो अपने स्वाध्याय के लिए समय निकाल लेता है। क्योंकि जो स्वाध्याय के पाठ ऐसे हैं, जैसे और परंपरा में कहा जाता है पवित्र मंत्र, ऐसे ही जो पवित्र मंत्र से कम नहीं है। ऐसे जो शास्त्रों के पाठ हैं, जिन शास्त्रों के पाठों के अंदर कितना सुंदर मंगलिक उपदेश दिया गया है, जिसमें छह काय के जीवों को अभय दान की बात है, जिसमें 18 पापों को त्याग करने की बात है, जिसमें 5 महाव्रत, छठे रात्रि भोजन का त्याग, इन व्रतों को पालन करने की बातें आती हैं। गृहस्थ अवस्था में कोई आत्माएं हैं तो उनको अनुव्रत, गुणव्रत, शिक्षा व्रत पालने की प्रेरणा दी जाती है। शास्त्र स्वाध्याय करने की प्रेरणा दी जाती है। 18 पापों को छोड़ने की प्रेरणा दी जाती है और अपनी निष्पाप जीवन जीने की प्रेरणा दी जाती है। जो सारी प्रेरणा कहाँ से? भगवान के प्रवचनों से, इन आगम वाणी के स्वाध्याय से प्रेरणा मिलती है। तो कहा कि ऐसे जब समय समय पर किया जाता है तो आत्मा के कौन सा गुण पैदा होता है? भगवान ने कहा काल परि लेखनी आयण नाना वर्णि कम्म कवि। काल प्रतिलेखना से ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय होता है। क्योंकि जब समय का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा तो अपने को समय बहुत मिल जाएगा, उसमें शास्त्र वाणी का स्वाध्याय किया जाएगा और मानव स्वयं वाचना लेता है देता है तो दोनों का ज्ञानावर्णी कर्म क्षय हो रहा है। केवल ज्ञानावर्णी कर्म क्षय नहीं, मौनी कर्म का भी क्षय हो रहा है। उसके साथ में दर्शनावर्णी है, विशुद्ध भावों से असाता वेदनी का भी क्षय हो रहा है। मौनी कर्म में दर्शन मौनी, चारित्र मौनी, मिथ्यात्व दर्शन मौनी आदि जो अशुभ प्रकृतियां हैं, जिस समय विशुद्ध भावों की धारा चलती है तो इन अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है। और उसके साथ अशुभ कर्म नाम कर्म है, चाहे वो आगे गोत्र नीच गोत्र है, अंतराय आदि कर्म है, इन सारे कर्मों की निर्जरा होती है, जिससे आत्मा निर्मल होती है, आत्मा को समाधि भाव की प्राप्ति होती है। आत्मा भगवान के मार्ग का आराधक होता है। ये तभी होगा जब समय का ध्यान रखा जाएगा, एक एक पल को, मतलब जो जिस क्रिया का निश्चित किया है हमारे गुरुजनों ने, हमारे भगवान ने, उसको उसी समय करने से ये सारे लाभ होंगे। ज्ञानावर्णी कर्म का प्रमुख रूप से क्षय होता है और बाकी कर्म भी जो है उनके साथ क्षय होते हैं। अब इसके आगे 16वां बोल है प्रायश्चित। इसके संबंध में कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयुर्व्याण, नमो वधायाण, नमो लोये सब साहुण। एसो पंच नमो कारो साव पाव सुनो मंगलानंद संबित पौर्मं भवै मंगलम्। श्री चत्वारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम। चत्वारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्वारि शरणं प्रवज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और करना नहीं कोई, जो भाव प्राणी आत्मा सबको जता साता गुरु जी बिहार की साता